यही लिख लिया करो, है ना। आपकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य नोट्स बनाना नहीं है कि कोचिंग आए तो भी नोट्स बनाए, घर पे जाके भी, फिर थोड़े दिन में तुम्हें लगेगा कि तुम जिंदगी में एक ही काम कर रहे हो। हाँ, क्या आता है? अच्छा चलो ठीक है। बच्चे है ना, दो बात कहते हैं हमेशा। एक तो कहते हैं कि सर 2 बार लिखने से याद हो जाते हैं। यदि 2 बार लिखने से याद होता है तो आज घर पे जाके अखबार को 3 बार लिखना। एक टप्पा याद हो जाए तो बताना। तेरे याद इसलिए होता है क्योंकि तू क्लास में बैठा है, इसलिए याद होता है कि तू सिंसियर ढंग से पढ़ रहा है, इसलिए याद है कि तू सुन रहा है, बाकी कोई याद नहीं होता। मैं तो कहता हूं आप तो एक दिन क्लास मिस कर दो, क्लास में मत आओ, 2 दिन क्लास में मत आओ, और वो जो मैंने 2 दिन के अंदर लिखा है वो पूरी जिंदगी में याद करके दिखा दो। आपको केवल उतना याद होगा जितना क्लास के अंदर पढ़ोगे, बाकी वाला याद हो भी जाएगा तो भी कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें। सुनी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती है, सुनी हुई चीजें आसानी से याद होती है, सुनी हुई चीजों में कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। मैं कहता हूं एक अपने पढ़ते हैं अखबार, 10-20 साल से अखबार पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ ही याद नहीं। एक अपने देखते हैं मूवी, वो याद हो जाती है 3 घंटे की, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी है। देखते और सुनते जिन चीजों को जल्दी याद होती है बनिस्बत पढ़ने के, तो ये लिखना और ये पढ़ना ऐसे कुछ ही याद नहीं होता। चीजें तभी याद है जब हम उनको देख रहे हैं, जब हम उनको सुन रहे हैं, तभी चीजें याद हो पाती है, वरना चीजें याद नहीं हो पाती। फिर दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट ये देता है कि सर मेरी राइटिंग खराब है, तो अब नहीं सुधरेगी, है ना। जो होना था कांड वो हो चुका है, अब अपने सुधारने भी। फिर मैं हमेशा कहता हूं जिन जिन की राइटिंग खराब है राजी होइए, आपके सिलेक्शन जल्दी होंगे। मेरे पिछले 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, जिनकी राइटिंग खराब वो फटाफट सेलेक्ट हो गए, क्योंकि मुझे लगता है यार उस वाले बंदे की जब कॉपी एग्जामिनर पढ़ता है तो उसको समझ तो आता नहीं। तो गलत भी लिखा होता है तो वो सोचता है सही लिखा होगा यार, काटे तो क्यों नंबर, तो दे देता है। और जिनकी राइटिंग मोती जैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, वो गलत लिखते हैं, उसको पता अच्छा गलत लिख गया, काटा लगा देता है। तो जिनकी राइटिंग खराब है वो राजी होइए, आपके सिलेक्शन जल्दी हो। और राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ी जा सके, ज्यादा मोती नहीं लिखने, क्योंकि वहां जब एग्जाम दोगे आप तो वहां 3 घंटे में पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। इसलिए वहां राइटिंग इतनी खराब होती है आपके एग्जाम में कि यहां वाली राइटिंग वहां होती नहीं, वहां सबकी राइटिंग बिगड़ जाती है, क्योंकि 3 घंटे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। यदि कोई राइटिंग अच्छी अच्छी करेगा तो लास्ट में 2 10-10 नंबर के क्वेश्चन छोड़ देगा। इससे अच्छा लिख दिया, रीडेबल लिख दिया, पूरा पेपर तो हुआ, वरना 20 नंबर तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। मोती जैसे लिखे आपने, मैं सुंदर सुंदर लिखूंगा, भले ही 2 क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए। राइटिंग में किसी प्रकार का समझौता, तो इसका मतलब है आपका पेपर 180 नंबर का, आपके साथ वाले का 200 गया। उसने 2 10-10 नंबर के और लिखे, 2-2 नंबर भी मिले तो आपसे 4 तो ज्यादा ले गया। एग्जाम के अंदर इतना ही होता है, तो इतना कोई मोती जैसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं, राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। वो है ना, वो मारवाड़ी वाली कहावत है जी, कि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आला पढ़ी जन आप हूं, सूखा पढ़ी जन कोई का बाप हूं, है ना। मतलब गीले गीले लिखे, अब ये लिखे, ये थोड़ी होता आपके साथ कि आप यहां से नोट्स लिखे आपने, घर पे गए, घर पे पढ़ने बैठे तब आपने कहा ये क्या लिख लाया। खुद को समझ आ जाता ना भाई, ये थोड़ी घर पे लेंस लगाना पड़ता है, या दोस्त को कहते हैं पढ़ यार मैं लिख तो लाया। पर भगवान जाने क्या लिख लाया। और वो कहता भाई साहब जो गिले गिले तेरे से नहीं पढ़े जा रहे तो मेरे लिए तो सूखे और है, तो मेरे से तो एकदम भी पढ़े। ऐसा तो है नहीं, अपनी राइटिंग रीडेबल है बस। इसलिए नोट्स यहीं बनाया कीजिए, जो लिखा जाए वो यहीं लिखा कीजिए। फिर एक कई बार स्टूडेंट का ये होता है कि सर आप जल्दी जल्दी बोलते हो, हम साथ में लिख नहीं पाते। आप कह दिया करो सर लाइन दोबारा बोलो, मैं दोबारा बोलता हूँ। और आप और भी नोटिस किया कीजिए, मैं या विजय सर या कोई दूसरे आएंगे, हम एक लाइन को कम से कम 6 बार बोलते हैं, 3 बार हिंदी में, 3 बार इंग्लिश। तो कई बार क्या होता है कि भाई मैं हिंदी में बोल गया, फिर मैं इंग्लिश में लग गया, तो स्टूडेंट लगता है मैं तो पीछे छूट गया, मैं वापस आ जाऊंगा, उस लाइन वापस बोल जाऊंगा, वापस बोल जाऊंगा मैं। फिर भी आप छूट गए, 6 बार में भी आप छूट गए, आप हाथ खड़ा कर दिया कि सर ये लाइन दोबारा बोलो, दोबारा बोल दे। 2 घंटे की क्लास में ऐसा कितनी बार होगा, ज्यादा ज्यादा 2-3 बार हो जाएगा। 2-3 बार यदि 1-1 मिनट ज्यादा भी लगे तो 3 मिनट, नोट्स तो यही तैयार हो गए। वरना इस चक्कर में हम 2 घंटे यहाँ नोट्स बनाते हैं, इन नोट्स को 2 घंटे जाके और लिखते हैं। घर पे जाके नोट्स को याद कीजिए, जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा का वैसा याद कीजिए। आपके दिमाग में नोट्स फोटोकॉपी स्कैन होने चाहिए, रटे जाने चाहिए दिमाग के अंदर। होना यह चाहिए कि आप जब नोट्स बंद कर देते हैं और तब यदि आंख बंद करके सोचते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो याद आना चाहिए आपको। इतिहास के 3 स्रोत है, यहाँ लिखा हुआ है पुरातात्विक, यहाँ लिखा हुआ है साहित्यिक, यहाँ लिखा हुआ है पूरा लिखिए।
फिर पुरातात्विक नीचे मेरे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्खनित पुरावशेष, यहाँ पे लिखा हुआ अभिलेख, फिर लिखा हुआ ताम्रपत्र, फिर लिखा है सिक्के, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला। यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृत, राजस्थानी, फारसी, अंग्रेजी। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे खरीता, बही, सियाह हुजूर, दस्तूर कौम। वापस याद आना चाहिए। उत्खनित पुरावशेष, इसमें मेरे लिखा हुआ है अलेक्जेंडर कनिंगम, कार्लाइल, फिर उत्खननकर्ताओं के नाम है, फिर कुछ जगह है, फिर वहां से क्या क्या मिला है। फिर मेरे को मिला अभिलेख, अभिलेख में अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। फिर अभिलेख है मेरे पास बड़ली, फिर है गोसुंडी, फिर है बसंतगढ़, फिर है कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, फिर है अजमेर का लेख, फिर है दाहिबी पीर का लेख। फिर वापस बड़ली में ये बात लिखी, गोसुंडी में ये बात लिखी, इसमें ये बात लिखी। फिर मेरे पास है ताम्रपत्र, पहला है आहड़, फिर है खेरोदा, फिर है चीकली, फिर है मेरे पास में सिक्के। सिक्कों में पहले ये बात लिखी हो, पुराने सिक्के कहां से मिले? नगर से, रेड से, नगलाचेल से, गुप्तों के सिक्के, मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्के। सिक्कों की किताब है, सिक्कों के अध्ययन लिखा हुआ है। फिर मेरे लिखा हुआ है चित्रकला, शैल चित्र लिखे हुए, कहां कहां से मिले थे, कौन कौन सी नदियों के किनारे मिलती, ज्यादा क्या क्या यहाँ पे, और मध्यकाल की शैलियां कौन कौन सी थी। फिर मेरे लिखा हुआ है स्थापत्य कला, शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है। फिर मेरे लिखा हुआ है मूर्तिकला, कीर्ति स्तंभ है जिसको मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। अब मेरे पास है साहित्य, साहित्य मेरे पास पहले संस्कृत है, संस्कृत में पहले मेरे पास में लिखा हुआ है मान लो नयन चंद्र सूरी, फिर मेरे पास लिखा हुआ मंडत। तो जो भी है ये इसके अंदर है दिमाग में। नोट्स बंद होने के बाद यदि आपके दिमाग में चीजें वैसे वैसे चल रही है तब तो पढ़ाई करते हो, और यदि नोट्स बंद होने के बाद चीजें दिमाग में से नहीं चलती है, फिर केवल ये मान लिया जाए कि आपके घर वालों के पास पैसे हैं, हमें पैसे कमाने आते हैं, और इसका कोई यूज नहीं है। ये मैं हमेशा देखता हूं आजकल ये RSI इसी तरह फैशन है। अच्छा लगता है, कूल लगता है लोगों को कि यार अपना बच्चा RSI इसी तरह कर रहा है। आपका बेच भरा हुआ है ना, सीट ही नहीं मिलती ना आने के लिए, मर मर रहती होगी, आप 5 बजे आके बैठ जाते होंगे। थोड़े दिन रुकिए आप, महीने 1.5 महीने, कईयों को मोक्ष प्राप्त होगी, आत्मज्ञान होता है कईयों को, और महीने 1.5 महीने में कईयों को समझ में आ जाता है कि ये दुनिया, ये महफिल। अब ये ना एक बेच विदाई लेने वाला है, B13 नाम करके बेच है, विदाई लेने वाला है। अब उसमें आगे देखिए कितने बच्चे आ रहे हैं। वो थोड़े लोग होते हैं जो पूरी कोचिंग कंप्लीट कर पाते हैं। पढ़ना वढ़ना छोड़िए, मैं तो कहता हूं उसमें भी मान लो 200-250 बच्चे भी आ रहे हो, ये एडमिशन उसमें 700 लिए होंगे और अब उसमें 250 आ रहे हैं, मैं तो मान लो 100 ऑनलाइन हो गए, तो भी आधे तो गायब हो गए ना भाई। कुछ बच्चे ऑनलाइन हो जाते हैं, कुछ वैकेंसी के टाइम में इधर उधर हो गए होंगे। उन 250 में से भी जो जितने बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर भी पढ़ने वाले तो ले देखे 100-200 ही हैं, बाकी तो जैसे तैसे करके कोचिंग ही कंप्लीट हुई है। कोचिंग कंप्लीट भी लोग नहीं कर पाते। 18 महीने पढ़ना भी महाभारत है। ये आपको अब लगता है, शुरू शुरू में 3-4 दिन ही होते हैं, नए नए पैसे दिए हुए होते हैं, तो 3-4 दिन में मजे भी आते हैं, और नए नए पैसे दिए हुए होते हैं तो अपने को लगता भी है कि नहीं पूरा मैं निकाल लूंगा, पैसे जो भी घर वालों ने लगाए वो पूरा का पूरा पाई पाई का हिसाब लेके जाऊंगा। थोड़े दिन बाद में बंदा कोचिंग आना बंद करता है या कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगता है। मतलब खूब सारे बच्चों को देखता हूं जो करने RS की तैयारी आए थे, बाद में को दूसरे एग्जाम देके उधर सेलेक्ट होके बैठे हैं कि सर वो वैकेंसी आ गई थी, घर वालों ने कहा एक बार कुछ ना कुछ लग जान, और जो एक बार कुछ ना कुछ लग गए फिर वो वही लगे हुए रहे। ये बड़ी यूं गलत फहमी है कि एक बार ये लग जाते हैं फिर बड़ी तैयारी कर लेते हैं। मैं जब कहता हूं ऐसा नहीं होता, बच्चा सर एक वो लग गए थे, वो देखो फलान जी SDM लगे थे, पहले वो ये थे। यदि अपने पास एग्जाम्पल गिनाने लायक है कि वो लग गए थे, इसका मतलब बहुत कम लोग लगते हैं। यदि सारे लगे होते तो अपने पास एग्जाम्पल नहीं होते। उदाहरण हमेशा कम मौके होते हैं, ज्यादा होते हैं। कभी देखा कि 500 उदाहरण दे दियो, उदाहरण होते 4-5 एग्जाम्पल देने के, इसका मतलब वो अपवाद है जो ऐसे लोग हो गए। ज्यादातर जो लोग हैं वो फ्रेश वाले होते हैं, वो तैयार होते हैं, उनके सिलेक्शन होते हैं। इसलिए आप भी नोट्स बनाने की तरफ इतना ध्यान नहीं देना, और यदि नोट्स बनाने ही उद्देश्य है, नोट्स ही मुख्य उद्देश्य है, तो नोट्स सब वाले बाहर बेचते हैं, इनसे ले लिए जाए, फिर तो बनाने ही क्यों है। 4-1 हजार रुपए और लेंगे, वो सारे नोट्स दे देंगे, पढ़े अपने पास, आपसे सुंदर राइटिंग में ले ली जाए, अगली 3-4 पीढ़ियों के काम आएंगी नोट्स। अपना काम ये हो कि अपने डेली इन चीजों को याद कर ले। बेसिक 3 चीजें कि डेली कोचिंग आ जाए, इसमें बंक ना मारें, कभी नहीं पढ़ने का मूड हो तो भी आ जाए, क्लास के अंदर आके बैठ जाए आप तो, क्योंकि जब लिखता है ना बंदा, सुन के लिखता है तो चीजें थोड़ी बहुत याद हो जाती है। आप नोटिस किया कीजिए कि आप क्लास में लिख के जब घर जाते हैं
तो 15-20% चीजें होती है जो आपको आ रही होती है। जब आप वापस याद करते हो तो आपको जैसे कोई लाइन पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान में पूरा तत्व का जनक, तो आपका दिमाग अपने आप कहता है कार्लाइल है। 6,000 सिक्के कहां से मिले, तो आपका दिमाग कहता है नगर है। अंदर की जो बातें होती है वो कुछ बातें नहीं आ पाती अपने को। डेली कोचिंग आ जाए, डेली की डेली चीजें जाके पढ़ ले। कोशिश ये करें कि रात को जब सोए तब तक आज का काम पूरा हो जाए। आज वाले काम को कभी कल पे ना छोड़ा जाए। अपने कभी नोटिस करके देखना कि जैसे आप यहां से क्लास कितने बजे खत्म हो जाए, 11, आप घर पे पहुंचे, आप 11:30 पहुंचे, 12, जितनी दूर आपका घर है जिस हिसाब से आप घर पे पहुंच गए, आप मान लो 11:30 पहुंच गए, 12 बजे पहुंच गए। आप 12 बजते ही जाते ही घर पे सबसे पहले नोट्स को याद करना शुरू कर दो कि आज जो राजस्थान पढ़ाया था, इकोनॉमी पढ़ाई थी, मैं अभी यार आज वाला तो काम करके छोड़ देता हूं। आप देखेंगे कि 4 घंटे का काम आप 2 घंटे में रिविजन कर जाएंगे। घंटे भर की हिस्ट्री, घंटे भर की इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा आज का काम। मैं कहता हूं आप जाते ही छोड़ दीजिए, आप खाना खाइए, खाना खा के सो जाइए। अब यार शाम को देखेंगे, आप शाम को यही चीज रिवीजन कीजिए, ये 3 घंटे लगेंगे। बताओ शाम को छोड़ दीजिए, आपको रात को पढ़ लूंगा यार, शाम को दोस्तों से बताई बताई कर लेता हूँ थोड़ी मैं। आप रात को पढ़ेंगे, इनमें 4 घंटे लगेंगे। आप एक दिन छोड़ दीजिए, यार कल पढ़ लेंगे तो क्या है, 2 दिन का एक साथ पढ़ लेंगे। कल आप पढ़ोगे, घंटे और बढ़ जाएंगे। आप जितनी जल्दी चीजों को रिवीजन कर लेंगे उतनी दिमाग में ज्यादा स्थायी जाएगी, उतना एकदम कम कम टाइम लगेगा। आप जितना छोड़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। आप 2-3 दिन छोड़ देंगे, इनको याद करने में 2-3 दिन ही लगेंगे। मैं कहता हूं आप क्लास में नहीं आएंगे, वो याद होगा ही नहीं कभी। याद उतना ही होगा जितना आप क्लास के अंदर आके पढ़ते हैं, बाकी वाली चीजें कभी याद ही नहीं हो पाती। क्योंकि क्लास में बैठ के जब हम चीजें सुनते हैं ना, वो दिमाग में कहीं गहरे मस्तिष्क में जाके बैठ जाती है अपने। आपको खूब बार ऐसा होगा कि आप कोई एग्जाम देने जाएंगे और उस समय ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन आएगा जो आप नहीं पढ़ के गए, फिर भी आप कर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सुना हुआ था, आपके दिमाग ने स्टोर कर रखा था। आप उन दिनों में नहीं पढ़ के गए पर पहले कभी पढ़ा था, दिमाग को कहीं था कि ये स्टोर है। 4 ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन देखते आप कर लेते हो। तो कोचिंग आने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। कोचिंग आ जाए डेली, डेली की डेली जाके पढ़ ले, एक डेली अखबार पढ़ ले। डेली का रूटीन होना चाहिए कि खाना खाएंगे रात को जब, उस टाइम अखबार पढ़ेंगे। अखबार पढ़ लिया जाए डेली का, और कोई करंट के लिए कुछ नहीं पढ़ना। अखबार कौन सा पढ़े, जो आपको अच्छा लगे। सारे अखबार एक से ही आएंगे। ये थोड़ी है कि भाई मोदी जी अमेरिका गए तो भास्कर ने लिखा मोदी जी अमेरिका गए, पत्रिका ने कहा अब अमेरिका नहीं लिखूंगा मैं। भास्कर वालों से नहीं बनती, मैं मोदी जी को चीन भेज दूंगा। ऐसा नहीं है ना, सारे अखबार एक जैसे हैं। अखबार पढ़ लीजिए। अखबार में भी हम क्या पढ़े, अखबार में एक पन्ना आता है, सब अखबारों में आता है देश विदेश, पन्ना पढ़ा जाए, देश विदेश वाला पन्ना पढ़ा जाए। अखबार में एक पन्ना आता है खेल पेज, आप सारे पढ़ते होंगे। अब उससे उसको ढंग से पढ़ा जाए। आईपीएल से बाहर भी दुनिया है, इस बात को स्वीकार किया जाए। क्रिकेट के बाहर भी खेल होते हैं, उनको पढ़ लिया जाए। अभी भारत कौन सा फुटबॉल में कौन सा कप जीता है, क्या मतलब होता है सेफ का, साउथ इंडियन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडर। किसको हरा के जीता, कुवैत। किसको हरा के जीता है, बस मोटी मोटी चीजें याद हो गई अपने। अब ये अखबार पढ़ने से याद हो गई, अब कभी करंट आगे पढ़ाएंगे, क्लास में पढ़ाएंगे, तब और चीजें बता दी जाएगी, है ना। अखबार में कोई खबर आई कि दीक्षा डागर ने टूर्नामेंट जीता, कौन है दीक्षा डागर, कौन है दीक्षा डागर, वो सब सुना हुआ नाम नहीं। गोल्फ की प्लेयर है, अभी चेक रिपब्लिक में टूर्नामेंट था, दीक्षा डागर जीत के आई। अखबार में खबर आती है सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने जापान के खिलाड़ियों को हराकर टूर्नामेंट जीता। कौन है सुतीर्था मुखर्जी, अहिका मुखर्जी, टेबल टेनिस प्लेयर है। किसकी प्लेयर है, अखबार में खबर आती है। पर चूंकि हम क्रिकेट के बाहर देखते नहीं, इसलिए इन लोगों के बारे में जानते नहीं। क्वेश्चन इनका आता है, क्वेश्चन क्रिकेट वाला कभी नहीं आता, सिंपल आता है सुतीर्था मुखर्जी तथा अहिका मुखर्जी कौन है, वो नीचे देगा। टेबल टेनिस खिलाड़ी, फिजिक्स ओलंपियाड जीतने वाली 2 विद्यार्थी, अमेरिका में नासा में चयन होने वाली 2 विद्यार्थी, नीचे कुछ और लिखा होगा, भारतीय वायुसेना में हाल ही कमीशन प्राप्त 2 लड़कियां। आपको लगता है नासा वासा में चली गई होगी कोई, मुखर्जी मुखर्जी नाम देखे तो इंटेलिजेंट सा ही लग रहा है थोड़ा। 2 प्लेयर है आपने, खेल पे जैसा सा देख लिया जाए। इकोनॉमी आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी वाला पेज डेली देखा जाए, जितना समझ में है उतना देख लिया जाए, नहीं समझ में है कोई बड़ी बात नहीं, जितना आता है उतना देख लो। एक पेज आता है संपादक की, जिसमें ऑडिटोरियल्स आते हैं, लेख आते हैं, वो देख लिया जाए, खत्म। मेन पेज देखा जाए, मोटा मोटा से देखा जाए, याद नहीं किया जाए उसको कुछ भी।
क्या न्यूज आ रखी है, कौन सा क्या हो गया, क्या हो गया, मोटा मोटा पता रहे देश दुनिया में क्या चल रहा है, 4 पेज देखने। आज के बाद सौगंध खा ली जाएगी, ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ूंगा कि सब्जी मंडी में बैल और सांड की भिड़ंत में 2 मरे 4 घायल, है ना। मंदिर जा रही बस पलटी, 37 हुए घायल। चंबल नदी का पानी उफान पर, 2 तैरने गए लड़के डूबे। ऐसी कोई भी अपने को, है ना, प्रेमी युगल घर से भागा। तो आपका इंटरेस्ट रहता है कौन है, कौन है, कौन हिम्मत दिखा गया इतनी, जी में तो मेरे भी है पर मैं नहीं कर पा रहा ये। ये वाली चीजें बंद कर दी जाए, उतनी चीजें पढ़ ली जाए अपने, तो चीजें व्यवस्थित कर लो थोड़ी सी। ये तैयारी और कुछ ही नहीं मांगती आपसे, डिसिप्लिन मांगती है। जिसने डिसिप्लिन रख लिया इन 3-4 चीजों का, वो बंदे अच्छे से पढ़ जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। जो डिसिप्लिन नहीं रख पाते, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को, जिनके कोई 12th में 90% रहे होंगे, जिनके बीए में बहुत अच्छे परसेंटेज रहे होंगे, प्री पास होते भी नहीं देखा, केवल इस डिसिप्लिन के चक्कर में। कि उस बंदे को लगा कि यार हो ही जाएगा, क्या है। ये कतई ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये धैर्य की परीक्षा है। जिसमें पेशेंस है, जो चीजों को डिसिप्लिन से कर सकता है, वो सारे सिलेक्ट है। इसलिए इसमें आपको ऐसे एग्जाम्पल खूब सारे यूं मिलेंगे। कोई कहेगा आपको कि 50% आए थे 12वीं में, रेस लग गया यार, 12वीं में सप्लीमेंट्री थी, सिलेक्शन हो गया। पहले नहीं पढ़ा होगा, जब इस तैयारी में आया तब उसने डिसिप्लिन रख लिया। कई बच्चे पहले पढ़े होते हैं, यहाँ आने के बाद में डिसिप्लिन नहीं रख पाते। मैं ये नहीं कहता पढ़ते नहीं, पढ़ते होंगे वो, पर एक सही तरीके से नहीं पढ़ते। एक जो मैनेज्ड फॉर्म होती है उसके अंदर नहीं पढ़ पाते। ये 2-3 चीजें कीजिए, और कुछ ही नहीं करना। पुराने पेपर की बुक वगैरह रखिए साथ में, पुराने पेपर्स देखिए हमेशा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ से पुराने क्वेश्चन क्या क्या रखे हैं, तो हमें अवेयरनेस रहे थोड़ी सी कि यार आरपीसी का ट्रेंड आजकल ये चल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। उसे ये भी पता चलता है कि यार जो सर पढ़ा रहे हैं काम का है कि नहीं है। कहीं ये हो कि मैं आपको यूं कहानियां सुना जाऊं 4 और इसमें सवाल नहीं आता हो एक ही, तो आपको थोड़े दिन बाद लगेगा यार फालतू में मूर्ख ही बना गया, पता नहीं क्या क्या रटवा गया, इसमें से सवाल एक भी नहीं आता है। और यदि आपने ये पढ़ा और घर पे जाके उसको देखा और उसमें देखेगा हाँ यार ये क्वेश्चन तो पूछ रखे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ से सवाल पूछे में। आप जब कोई देखते हो कि यार एक पुराने एग्जाम में किसी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई हमीर महाकाव्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी, और आपको जब आता है तो आपको लगता है अरे ये तो 1996 के आरएस में पूछा और मुझे तो आता है, 3 दिन हुए हैं पढ़ते हुए, पर मैं जानता हूँ कि यार ये तो किसने लिखी थी, कि नयन चंद्र सूरी ने लिखी थी। आप कोई और देखते हो कि यार झाड़ साई सिक्के कौन सी रहती है, अरे अरे, ये तो मेरे से कभी भी पूछ लो, मेरे को हमेशा याद है। चीजें अपने आप इजी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस बहुत कुछ आप में बूस्ट करता है। जब कॉन्फिडेंस रहता है तो कम पढ़ा हुआ भी जल्दी याद हो जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो बच्चा, जैसे अब प्री वाली वैकेंसी आ रखी है तो कई टापरों के हाथ पैर धुजे हुए रहते हैं, और बच्चे आ कहते हैं सर 10 घंटे खोल के बैठा रहता हूँ, याद कुछ ही नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। वरना ऐसा हो सकता है कि कोई 10 घंटे बुक खोले और याद नहीं हो आपको, सर लो 10 घंटे हम तो खोलने पता नहीं क्या करते हो, तो खोल नहीं रहे हम 10 घंटे। है ना। लग नहीं रहा हमें, कभी हमें कर लेना चाहिए ऐसा। तो थोड़ा सा इन चीजों को व्यवस्थित, और अभी दिमाग में केवल इतना रखा जाए कि हमें चीजें याद करनी है। कई होंगे आपके दिमाग में वो होता है एग्जाम तो इतने साल बाद में है, ये होगा वो होगा, कब होगा कब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पहले चीजें आएगी तो एग्जाम भी पास हो जाए।